हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर केमिस्ट्री की क्लास कब से चलेगी। आईआरटी और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस कब से चलेगी। तो केमिस्ट्री की क्लास आपके लिए आ चुकी है और आज पहली क्लास है जिसमें हम लोग बहुत ही मजेदार और बहुत ही बढ़िया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैटर, है ना। द्रव्य जिसका नाम है, पदार्थ जिसका नाम है। और हम लोग आज की क्लास में कुछ नया तो नहीं सीखेंगे, है ना। जो पुराना जितना भी हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, कितना 9 में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, उन सारी चीजों को याद करेंगे, है ना। और उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आसान से ही पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन का भी मायने रहता है, 4 नंबर 5 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है इसका पूरा नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट। कहने का मतलब है कि पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, या फिर द्रव्य तथा उसकी अवस्थाएं। अवस्थाएं यानी कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग उसके रूप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर आखिर में द्रव्य क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग बातें करेंगे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। कोई थ्योरी क्लास नहीं चल रही है, कोई क्लास 9th नहीं चल रहा है, कोई क्लास 8th नहीं चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर डिटेल में उसका डिफिनेशन याद करेंगे। हमको डिफिनेशन याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, याद रखना है, कॉन्सेप्ट मालूम रखना है। डिफिनेशन लंबी लंबी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर टॉपिक हमने लिखा है, जो आज के हम लोग इतने ढेर सारे टॉपिक्स बात करेंगे। सबसे पहला है मैटर। मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। तो इस धरती पे आप जितनी भी चीजें देखते हैं, जितनी भी चीजें, है ना, या फिर धरती क्यों कहें, हम इस पूरे यूनिवर्स कहें, पूरे ब्रह्मांड में कहें कि जितनी भी चीजें आप देखते हैं जो कि कोई ना कोई जगह लेती है और उसका कुछ ना कुछ भार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। यही डिफिनेशन बताई गई है। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास में एक चश्मा है। ठीक है, अब अगर हम इसको कहीं पे रखेंगे, क्या करेंगे, कहीं पे इसको रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ प्लेस एक्यूपाई कर लेगा, कुछ ना कुछ जगह इसने घेर लिया, एक्यूपाई कर लिया, है ना। अब उस जगह पे जहां पर ये चश्मा रखा हुआ, उस जगह पे दूसरी कोई चीज रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर चश्मा है, यानी मतलब इसको हटाना पड़ेगा। उसके किनारे किनारे जो जगह बची है वहां पर हम रख सकते हैं, क्योंकि वो स्पेस है। लेकिन जहां पर वो है वहां पर रखना थोड़ा मुश्किल है। तो वो उसकी एक जगह हो गई। कहने का मतलब है कि वो एक जगह घेरता है। जैसे कि ये पूरा रूम है, तो रूम में कहते हैं कि यार इतना सारा सामान रख लिया, वो पूरा जगह घेर लिया है। क्या मतलब उसका हुआ कि जो सामान है वो थोड़ा थोड़ा करके पूरे रूम के जगह को घेर रहे हैं। चेयर रखी है तो उसने कुछ जगह घेरा है, अलमारी रखी है तो उसने कुछ जगह घेरा है, टेबल रखी है तो उसने कुछ जगह घेरा है, फैन लगा हुआ है तो उसने कुछ जगह घेरा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है तो उसने कुछ जगह घेरा है, बेड लगा है तो उसने कुछ जगह घेरा हुआ है। तो अलग अलग वस्तु अलग अलग स्थान घेरती है ना। और उसका कुछ न कुछ आयतन होता है। आयतन क्या चीज होती है भाई, आयतन क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास में मार्कर है। ठीक है, ये जगह तो घेरेगा, ठीक है, जगह तो घेरेगा, और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना जगह घेरता है ना। तो जगह घेरने का यूनिट को आप आयतन कह सकते हैं एक तरीके से। तो आयतन होता है जिसका, और जो कोई ना कोई जगह घेरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो मार्कर क्या है भाई, बताइए जल्दी से। मार्कर हमारे पास में एक द्रव्य है ना। बोर्ड हमारे पास में क्या है, द्रव्य है। वॉच हमारे पास में क्या है, द्रव्य है। ठीक है, कैमरा हमारे पास में क्या है, द्रव्य है। और हमारे पास में रिंग है, रिंग क्या है, ये भी द्रव्य है। हमारे पास में टी शर्ट्स है, ये क्या है, द्रव्य है। हम खुद क्या है, द्रव्य है। पूरा हमारा जो मसल बना हुआ है, जो हमारे पास में ये मांस है, जो हड्डी है इसके अंदर, जो ब्लड है इसके अंदर, ये सभी क्या है, सब के सब द्रव्य है, सब के सब पदार्थ है। तो पदार्थ से ही ये पूरी दुनिया बनी हुई है, पूरी धरती बनी हुई है। आप मिट्टी उठा करके लाते हैं, वो भी आपका क्या है, द्रव्य है। पानी उठा कर लाते हैं, द्रव्य है। सोना चांदी हीरा मोती जितनी सारी चीजें आप सुनते हैं, आपका आंख, आपका बाल,
सब कुछ क्या है, द्रव्य है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जो डिफिनेशंस है, इतने जो एग्जाम्पल है, द्रव्य को समझने के लिए हेल्प किया होगा, है ना। तो द्रव्य समझ गया क्या होता है भाई, जो क्या करता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है, क्या होता है, जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, वजन होता है, और कुछ न कुछ वो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। ठीक है, द्रव्यमान होता है और क्या करता है, स्थान घेरता है ना। कुछ ना कुछ उसके पास द्रव्यमान भी होता है, कुछ ना कुछ वजन भी उसका होता है। हवा है सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे ये एटमॉस्फेयर में क्या है, टोटल पूरी हवा भरी हुई है, तो हवा क्या है, हवा भी हमारे पास में क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है। ठीक है, अब ये जो द्रव्य होता है ये तीन तरह का होता है। अब भाई जब वैज्ञानिकों ने देखा कि सारा कुछ धरती पे, धरती के बाहर, चंद्रमा पे, आकाशगंगा, हर जगह पे, पूरे ब्रह्मांड में द्रव्य फैला हुआ है, तो अब इस द्रव्य को कैसे डिफाइन किया जाए। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा और इसको क्लासिफाई करने का डिसीजन लिया, तो देखा कि तीन तरीके के द्रव्य जो है हमारे पूरे जगहों पे अवेलेबल है। कितने तरह के द्रव्य हैं भाई, तीन तरह के। ठीक है, तीन तरह के। एक कौन सा है, एक है ठोस, एक है द्रव्य। देखिए, द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर है। ठीक है, द्रव्य हमारा मैटर होता है, पदार्थ होता है, द्रव हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीन चीजों में क्या किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया। और आप अपने आसपास सारी चीजों को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी चीज होगी वो, जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा एग्जांपल लें, इस मार्कर का। ठीक है, हमारे पास मार्कर होता है, तो मार्कर का एग्जांपल, तो मार्कर के अंदर अगर आप इसके कैप को देखेंगे तो ये टोटली हार्ड है, टोटली हार्ड है। और ये इसको हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर देखिए, ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर लिक्विड है। ठीक है, इसके अंदर टोटल क्या भरा हुआ है, इसके अंदर टोटल लिक्विड भरा हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारा द्रव हुआ। और यहां से अगर हम इसका कैप ओपन करके रखे हैं, तो यहां से ये, क्योंकि अल्कोहलिक होता है, इसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल होता है, ठीक है, तो यहां से ये बाहर भी निकलता रहता है सूख सूख करके। ठीक है, तो यहां से ये गैसियस फॉर्म में भी निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कि मार्कर के अंदर में क्या है, ठोस भी अवेलेबल है भाई, कुछ पार्ट इसका ठोस का है, कुछ पार्ट इसका द्रव का है, और कुछ पार्ट इसके गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, हमारी बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि ठोस अवस्था में है, हाथ है, पैर है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मतलब जो बाहर से स्ट्रक्चर हमको दिखता है, हड्डी है ना, मांस है, और हमारे पास में जो नाखून है, बाल है, ये सब क्या है, ठोस में है। लेकिन अगर यहीं पे हम देखेंगे, बोन मैरो देखेंगे और ब्लड देखेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे बॉडी के अंदर में लिक्विड फॉर्मेट में है। और जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाता है। ठीक है, वहां से वो ऑक्सीजन ग्रैब करता है, ऑक्सीजन ग्रैब करके फिर वो ब्लड में मिक्स करता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन जाती है, तो वहां पर भी गैस है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट जो हैं, ठोस के हैं, गैस के, द्रव के हैं, और गैस के हैं। तो आई होप आप ठोस, द्रव और गैस के बारे में वैसे भी जानते होंगे, और एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, ठोस, द्रव, गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम किसको ठोस कहेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज ठोस है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज द्रव है, और कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज गैस है। ठीक, तो देखिए, ठोस में क्या होता है, ठोस में ना तो उसका आयतन बदलता है, जैसे कि आयतन की हम बात करें, आयतन से समझिए, यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, ठोस है। तो इसका आप देखेंगे ना तो आयतन बदलेगा, ना ही आकार बदलेगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर रख दें नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इसका ना तो आयतन बदल रहा है, आयतन मतलब जितना इसने स्पेस घेरा हुआ है, ना तो वो चेंज हो रहा है, और ना ही इसका आकार बदल रहा है। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप का है,
तो ये सिलिंड्रिकल शेप का ही है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर यही चीज हम द्रव की बात करें, तो जैसे लिक्विड होता है, पानी हो गया, तो पानी अगर आप ग्लास के फॉर्म मतलब ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के शेप का आ जाता है ना। तो और अगर थाली में मान लीजिए आपने उसको पानी को फैला दिया, तो थाली के फॉर्मेट में आ जाएगा, पूरा फैल जाएगा। और जमीन पे डाल दिया तो जमीन पे फैल जाएगा, लोटे में डाल दिया तो लोटे के फॉर्मेट में आ जाएगा, बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी के फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। तो उसका शेप ले लेता है। तो ठोस में क्या होता है, हमारे पास में आयतन नहीं बदलता है, आयतन नहीं बदलता है, ठीक है। और ना तो आकार बदलता है, ना तो आयतन बदलता है, ना ही आकार बदलता है। जैसे ये ठोस है ना। तो ये अगर इसको हम 2 साल 5 साल 10 साल अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठोस के जैसा ही रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन वही इसके अंदर भरी स्याही, जब हम ऐसे करते हैं तो स्याही नीचे आ जाएगी। अगर हम इसको पलट देंगे तो अब बताइए स्याही क्या यहाँ होगी, किधर होगी, नीचे आ जाएगी ना। तो यहाँ पर स्याही आ जाएगी। तो जो हमारा लिक्विड है वो अपने आकार को बदलता रहता है, लेकिन आयतन नहीं बदलता। आयतन क्या होता है, वो कितना जगह घेरता है। जैसे कि अगर 1 लीटर हमने पानी ले लिया और उसको हमने किसी बड़ी ग्लास में डाला, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। और अगर उसको हमने लोटे के अंदर में डाला तब भी 1 लीटर ही रहेगा, अगर थाली के अंदर में डाला तो भी 1 लीटर रहेगा, बाल्टी के अंदर में डाला तब भी 1 लीटर रहेगा, है ना। तो आयतन तो उसका नहीं बदलता है, आयतन उसका नहीं बदलेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, यानी कि जैसे गर्म वगैरह उसको ना कर दे। लेकिन आकार उसका बदलता रहता है, आकार उसका बदलता रहता है। आकार हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लोटे में डाले लोटे का, ग्लास में डाले ग्लास का, ठीक है। गैस के फॉर्म में आते हैं। गैस में क्या होता है, गैस जैसे कि हमारे पास में देखिए छोटा सा परफ्यूम है, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये हमारे पास में परफ्यूम है, ठीक है। तो अभी कंपनी का नाम दिखाना सही नहीं है। तो यहाँ पर परफ्यूम है, ठीक है। अभी इसको हमने खोला, अभी ये थोड़ा थोड़ा महक रहा है, ठीक है। अब आई होप आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन हम इसको स्प्रे करते हैं, देखिए। तो यहां से आपने देखा कि यहां तक दिखा, अभी फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा उड़ता है और अब ये गायब, है ना। और ये गायब कहाँ हो गया, गायब नहीं हुआ, ये गायब नहीं हुआ, ये पूरे रूम में फैल गया। अब जितना महक हमको आ रही होगी, अगर कोई रूम के किनारे बैठा होगा तो भी उसको उतनी ही स्मेल आएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो आयतन है वो एक्सपेंड कर जाता है ना। मतलब अगर ये इतना था, हमने इतना ही तो स्प्रे किया होगा, लगभग थोड़ा सा ही तो स्प्रे किया होगा, इसने क्या किया, फैल गया पूरे रूम में। तो आयतन को इंक्रीज कर लेता है अपने, आयतन जो है इसका, इसका आयतन जो है फिक्स नहीं रहता, आयतन चेंज होता रहता है। इसके अंदर में जो गैस गैस के फॉर्मेट में इसको डाला गया है, इसको कंप्रेस किया गया है ना। इसको प्रेशर बढ़ाया गया है। अब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। अभी ये सब लास्ट का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। बहुत सारे नियम है, बॉयल का नियम हो गया, इस तरह के बहुत सारे नियम है। तो उसमें देखिए चार्ल्स का नियम है। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर कंप्रेस करके गैस को डाला गया है ना। और जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, तो क्या मतलब उसको हम जगह देते हैं। तो जो ये बॉटल के अंदर इतना अंदर था, अगर हम इसको पूरी तरीके से मान लीजिए इसका बटन तोड़ दें या फिर पूरा बटन दबा के रखें देर तक, तो ये सारा निकल जाएगा, निकल करके पूरे रूम में फैल जाएगा। तो जो इस बॉटल के अंदर था केवल इतना था, लगभग इसका कैपेसिटी कितना होगा, इसका कैपेसिटी लगभग 33 ml का है ना। ऐसे कुछ है इसमें, ये है 75 ml का है, सॉरी 75 ml का है। 75 ml बहुत कम होता है, 75 ml बहुत कम होता है। तो ये जो है अगर हम इसको स्प्रे कर देंगे तो टोटल पूरे रूम में फैल जाएगा, जबकि रूम का जो आयतन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आयतन जो है फिक्स नहीं रहता है, तो ये चेंज होता रहता है। और आकार, आकार की तो बात ही मत कीजिए, आकार तो वैसे ही बदलता रहेगा। तो बॉटल में था, सिलेंड्रिकल शेप में था, इधर हमने फेंक दिया तो ये घनाभ के रूप में हो गया, है ना, क्यूबाइड के शेप में हो गया। तो ठोस द्रव गैस को आपको समझना है ना, बेसिक। इसके बाद हम बात करते हैं, अब ठोस द्रव गैस हमने समझा कि भाई धरती पे जितनी सारी चीजें हैं सभी इसी 3 फॉर्मेट के अंदर में है। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई तो ठीक है, ठोस द्रव गैस तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं,
जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें से मतलब जितने भी मैटर अवेलेबल हैं उनको एक तरह से और क्लासिफाई किया गया। कैसे किया गया? उसमें से 3 और पार्ट बनाए गए। एक बनाया गया तत्व, एक बनाया गया यौगिक और एक बनाया गया मिश्रण, है ना? एक तत्व बनाए गए और एक यौगिक बनाए गए और एक मिश्रण बनाए गए। पूरे धरती पे जब अलग-अलग तरीके के मटेरियल्स मिल रहे थे, तो उसमें कुछ मटेरियल्स को तत्व बोला गया, कुछ मटेरियल्स को यौगिक बोला गया और कुछ मटेरियल को मिक्सचर बोला गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ भाई? तो इनके बीच क्या कहानी है? जैसे इनके बीच तो ये कहानी है भाई आयतन और आकार का, आयतन और आकार का, ठीक है? इसको हम इरेज कर देते हैं। आयतन और आकार की कहानी इनके बीच थी। ये सबको नोट करते जाइएगा, ठीक है? लेकिन तत्व में तत्व किसको बोलेंगे, यौगिक किसको बोलेंगे, मिश्रण किसको बोलेंगे? तो देखिए तत्व उनको बोला गया, तत्व जो है उनको बोला गया जिसमें केवल एक तरीके के अणु थे, एक तरीके के अणु थे। अब ये अणु परमाणु की बात है ना? जैसे मानिए कि हम आपको एक एक पीस दिखाते हैं, ठीक है? ये हमारे पास में एक सिक्का है, ठीक है? और भारत का रुपया है, बहुत सम्मानजनक है। तो ये हमारे पास में एक सिक्का है। मान लीजिए कि टोटल जो है टोटली लोहे का बना हुआ है नहीं लोहे का बना हुआ है, मिक्सचर रहता है, ठीक है? इसी वजह से जंग इस पे नहीं लगता है। तो मान लीजिए कि टोटली लोहे का बना हुआ है, ठीक है? तो लोहा है। अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ के अणु देखेंगे इस किनारे के, तो जो अणु होगा, है ना? आयरन का अणु होगा एक, है ना? लोहे का होगा। उसके किनारे मतलब सारे जितने इस पे अणु होंगे, ठीक है? मान लीजिए कि 1 करोड़ अणुओं से मिल करके ये बना हुआ है, तो सारे के सारे अणु लोहे के ही होंगे, आयरन के ही होंगे और सेम प्रॉपर्टी के होंगे, उतने ही बड़े वैसे ही, है ना? जो इसका गुण होगा, इधर वाले अणु का वही गुण उसके पड़ोसी वाले अणु का होगा। तो कहने का मतलब सारे अणु जो है एक समान होंगे, एक प्रॉपर्टी के होंगे, तो उनको हम लोग कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं भाई? तत्व कहते हैं। कैसे होते हैं तत्व भाई? तत्व हम किसको कहते हैं? जैसे हमारे पास में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जगहों पे मिलता है, एल्यूमिनियम का तार वगैरह आता है, ठीक है? और हमारे पास में कहीं कुछ दिख नहीं रहा, नहीं तो आपको हम एल्यूमिनियम दिखाते। देखिए हमारे पास में चाबी है, ये शायद एल्यूमिनियम की नहीं है, एल्यूमिनियम की और नाजुक होता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये एल्यूमिनियम है, तो इसी तरीके से लगभग एल्यूमिनियम दिखता है ऐसे चमकता हुआ। तो ये क्या है? ये हमारे पास में एक तत्व है। तो एल्यूमिनियम के अंदर सारे जो अणु होंगे वो किसके होंगे? एल्यूमिनियम के। तो एक ही प्रकार के अणु जिसके अंदर है उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे हमारे पास में कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया। जैसे हमारे पास में और आप लोगों ने क्या देखा होगा? और आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड देखा होगा, एयू देखा होगा, है ना? गोल्ड हो गया। गोल्ड तो सभी लोगों ने देखा होगा, कानों में पहना हुआ और रिंग। हाँ, यहाँ पर देखिए ये रिंग हमको दिख गई। तो ये रिंग है, ये किसकी है? ये रिंग है एजी की। एजी मतलब चांदी की है ना? तो ये क्या है? इसमें जितने भी अणु होंगे टोटल के टोटल अणु एजी के होंगे, चांदी के होंगे, सेम प्रॉपर्टी के साथ होंगे। अगर यहाँ के जैसे यहाँ पर जो अणु होगा, ठीक है? अगर वो विद्युत का चालन कर सकता है, गर्म होने इस तरफ गर्म होने पे इस तरफ अपने हीट को ट्रांसफर कर सकता है, तो इधर वाला भी जो अणु होगा वो वाला भी यही प्रॉपर्टी रखेगा, क्योंकि टोटल का टोटल ये क्या है? टोटल का टोटल ये हमारे पास में चांदी है, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी के हैं, ये तत्व है, ठीक है? ऑक्सीजन हो गया भाई, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर क्या है? टोटल ऑक्सीजन है। तो वहां पर क्या है? ये सभी हमारे तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? तत्व कहलाते हैं, ठीक है? याद रख पाएंगे तत्वों को? बहुत सारे तत्व हैं। कितने तत्वों की खोज हुई है? बहुत सारे तत्वों की सर खोज हुई है ना? यहाँ पर देखिए उसके बाद आता है, अब ये जो तत्व है इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनकी अभी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग यौगिक और मिश्रण को समझ लेते हैं, ठीक है? यौगिक क्या होता है सर? यौगिक को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड, बच्चे बहुत कह रहे थे कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी बता दिया कीजिए। तो यहाँ पर यौगिक को हम लोग
इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, है ना। यौगिक क्या होते हैं, जैसे आपने, हम दो एग्जांपल देंगे, वहां से आप यौगिक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपने एक बहुत फेमस एग्जांपल या फिर बहुत फेमस चीज सुनी होगी, H2O, है ना, जिसको हम लोग पानी कहते हैं, जल कहते हैं। तो जल क्या है? जल, जैसे अगर हम क्लासिफाई करेंगे, जल की बात करेंगे, तो जल अगर हम मैटर के हिसाब से देखें तो जल क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है। तो हम कहेंगे कि भाई जो हमारे पास में जल है वो हमारा द्रव है, लिक्विड है ना। लेकिन अगर हम तत्व, यौगिक और मिश्रण में बात करेंगे कि जल क्या है, तो क्या हम जल को एल्यूमिनियम कह सकते हैं या फिर कोई अलग मटेरियल कह सकते, अलग एलिमेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते, है ना। तो जल जो है हमारा दो चीजों से बन के मिलके बना होता है, दो तत्वों से मिलके बना होता है ना। तो यौगिक के अंदर क्या होते हैं? तत्व होते हैं, कई सारे तत्व होते हैं। लेकिन जो हमारा एलिमेंट होता है इसमें केवल सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम है तो पूरा एल्यूमिनियम, कैल्शियम है तो पूरा कैल्शियम, सोना है तो पूरा सोना, चांदी है तो पूरा चांदी, ऑक्सीजन है तो पूरा ऑक्सीजन, फास्फोरस है तो पूरा फास्फोरस, है ना। तो इस तरीके से, तो और यौगिक में क्या होते हैं? यौगिक तत्वों से मिलके बना होता है। लेकिन तत्वों से मिल करके बनने के दो तरीके हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक यौगिक और एक मिश्रण। तो देखिए यौगिक में क्या होता है कि H2O जैसे है, तो H2O क्या है? एक तरीके का यौगिक है। कैसे यौगिक है भाई? क्यों इसको यौगिक हम लोग क्यों कह रहे हैं? कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है कि दो चीजें जुड़ी हुई हैं, कंपाउंड, है ना। तो देखिए अगर हम इसके रेशियो, मतलब इसको हम देखेंगे तो H2O के अंदर में हमारे पास में दो हाइड्रोजन होता है ना, क्योंकि अगर भार के हिसाब से देखेंगे तो, और ऑक्सीजन पे 16 होता है, 16 भार। अगर इनका रेशियो लेंगे तो ये टोटल आएगा 1:8। क्या आएगा? 1:8। तो 1:8 में ये हमेशा मिक्स रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको पानी बनाना है तो हमको एक हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो इस रेशियो में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो जो चीज बन करके आती है वो वाटर होती है, वो जल होता है, वो पानी होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को, ध्यान से सुन लीजिए, ये इसकी डिफिनेशन है, हम आपको लिखा नहीं रहे, इसलिए नहीं लिखा रहे क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर डिफिनेशन याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझ लेना है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो जो हम बात बोल रहे हैं सुन करके शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो नहीं तो ऐसे एग्जाम्पल लिखे रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, याद रहेगा, इतना आपको मेहनत करने की क्या जरूरत। तो यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व, है ना, जब किसी रेशियो में मिक्स किए जाते हैं, किसी न किसी अनुपात में मिलाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास में H2O, तो H2O जो है हमारे पास में क्या है? 1:8 में। अब ये कहीं भी, कहीं का भी आप पानी देखेंगे, चाहे कहीं से आप पानी निकाल लीजिए, आप गंगा जी से पानी लाइए, आप इलाहाबाद से पानी लाइए, आप वहां चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, वहां से पानी लाइए, आप चले जाइए समुद्र में, चले जाइए वहां से पानी लाइए। तो जहां से भी पानी लाएंगे बस वो पानी प्योर पानी होना चाहिए, उसमें कोई चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहें, उसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, उसका आप रेशियो देखेंगे तो 1:8 ही रहेगा, क्योंकि वो पानी है, क्योंकि वो दो तत्वों से मिलकर के एक यौगिक बना हुआ है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पानी के साथ में नमक भी, है ना, NaCl। तो NaCl में क्या है भाई? NaCl में क्या है? इसमें क्या है? दो तत्व इसमें भी मिलकर के, सोडियम है और क्लोरीन है। क्या है? सोडियम है और हमारे पास में क्लोरीन है। तो ये क्या बन जाता है? NaCl, है ना, नमक जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये भी एक रेशियो में मिक्स होकर के बनता है। अगर रेशियो नहीं होगा तो ये हमारा नमक नहीं बन पाएगा। तो जितना भी नमक आप देखेंगे, चाहे अरब सागर का, चाहे हिंद सागर का, जहां से भी, कोई भी समुद्र सागर से जहां से नमक मिलता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl ही होगा, उसी रेशियो में आपको मिक्स हुआ मिलेगा, है ना। तो पानी और नमक, है ना, तो ये सब हमारे क्या है? यौगिक है।
और जितने भी आप फॉर्मूले देखते हैं, जितने भी आप फॉर्मूले याद करते हैं, HCl याद करते हैं, HCl एक तरीके का हमारा क्या होता है, अम्ल होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। और जितने भी आप फॉर्मूले देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर में, वो सभी के सभी क्या है, यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि सभी के सभी एक रेशियो में मिक्स किए जाते हैं, तब जाकर के वो बनता है, ठीक है। आप अगर यूरिया को देखेंगे, वो भी आपका यौगिक है। जितना भी फॉर्मूला आपके पास में है, साबुन है वो भी यौगिक है, शैम्पू है वो भी यौगिक है, प्लास्टिक है वो भी यौगिक है, और मतलब जितनी भी चीजें जो केमिकल से बनी हुई, मतलब कि केमिकल फॉर्मूला आप देखते हैं उनका, वो सारी चीजें क्या है, यौगिक है। क्योंकि एक जैसे प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक तो अभी कुछ साल पहले, मतलब अगर हम मोटा ले ले, चलिए 1000 साल पहले कह दीजिए या 500 साल पहले कह दीजिए, प्लास्टिक नहीं था। प्लास्टिक तो बाद में बनाया गया। तो ऐसा जब कोई चीज था ही नहीं धरती पे, तो कैसे आ गया? तो वही चीज हमने कहा कि तत्वों को मिलाया गया, तत्वों को मिलाया गया और तत्वों से मिला करके कुछ कंपाउंड बना, जिसको हम लोग यौगिक हिंदी में कहते हैं। और वो जा करके एक नया रूप, नई प्रॉपर्टीज को जन्म लेता है ना। जैसे हमारे पास में दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां अभी के चलती हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर किसी भी दवाई के अंदर आप देखेंगे तो एलिमेंट्स ही होते हैं भाई। धरती पे क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब एलिमेंट्स हैं तो कोई भी चीज अगर बनेगी, दवाई भी बनेगी, तो वो एलिमेंट्स का ही तो बनेगा। तो अगर आप दवाई के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सब कुछ उसके अंदर दिखेगा, है ना। अगर आप वो ध्यान से उसके अंदर देखेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सब कुछ, सल्फर, सब कुछ उसमें मिक्स रहता है। तब जाकर के एक दवाई बनती है, जो कि आपको उस चीज के लिए, जैसे बुखार है तो उसके लिए अलग दवाई है, उसका अलग अलग तत्वों को मिला करके एक कंपाउंड बनाया जाता है। और फिर उस कंपाउंड का टेस्ट किया जाता है, क्या ये जाकर के बॉडी के अंदर इन चीजों का जो कमी है, बॉडी के अंदर जो दिक्कत है, उसको ठीक करती है और आपका बुखार उतर जाता है ना। तो उसी तरीके से उन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। उन सारी चीजों को यौगिक कहते हैं, ठीक है। आई होप आप यौगिक समझ पा रहे होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। यौगिक आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि सर ये मिक्सचर क्या होता है। सर ये मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर होता है हमारे पास में ऐसी चीज जिसमें हम रेशियो वेशियो कुछ नहीं देखते हैं। मिलाओ, बालू में मिला दिया पानी, है ना। बालू में मिला दिया चीनी, चीनी तो बहुत महंगी हो गई है फिलहाल, तो चीनी मिला दिया बालू में, है ना। और क्या मिला दिया, बालू के अंदर भूसा मिला दिया, है ना। और क्या मिला दिया, पानी के अंदर मिट्टी मिला दिया, है ना। तो इस तरीके के जितने भी कुछ भी, मतलब किसी भी रेशियो में उसको मिक्स कर दो। चाहे भाई पानी के अंदर मिट्टी कैसे मिक्स की जा सकती है, थोड़ा सा डाल देंगे तो गंदा हो जाएगा पानी, और ज्यादा डाल देंगे तो थोड़ा एकदम ऐसा कीचड़ जैसा हो जाएगा, और ज्यादा डाल देंगे तो मिट्टी ही एकदम मुलायम हो जाएगी। तो कहने मतलब बहुत तरह से, तो वो सब क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं। अब ये मिश्रण जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम लोग हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं, और हेट्रोजीनियस को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो हेट्रो और होमो, तो एक हो गया समांगी, लिख लीजिए आप लोग, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। तो देखिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, जैसे हमने चीनी लिया और उसमें सॉरी पानी लिया और उसमें चीनी को मिक्स कर दिया, है ना। तो देखिए ये ग्लास हो गई आपकी, ठीक। और ग्लास को बंद कर दो भाई, नहीं तो बह जाएगा। इसके अंदर क्या है, पानी है, और इसके अंदर हमने चीनी डाला। और जैसे ही आप चीनी डालते हैं तो कुछ देर जब उसको ऐसा सेक करते हैं, बाद में आप देखते हैं, करे भाई ये तो चीनी गायब हो गई इसमें, और पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर चीनी है कि नमक है। पता चलता है क्या, नहीं चलता। वो तो जब टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि अच्छा मीठा रहा है, मतलब कि चीनी होगा, है ना। उससे भी नहीं पता चलता, आप जब चखते हैं तब भी आपको पता नहीं चलता, बस उसके टेस्ट से पता चलता है, प्रॉपर्टी से आपको दिखता तब भी नहीं है। तो चीनी इसके अंदर एकदम डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। तो उस तरीके के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण।
और समांगी मिश्रण का डिफिनेशन ये है कि जब मिक्सचर बनता है तो उसके किसी भी कोने में, जैसा कि पूरा आपने शरबत बना दिया, मतलब चीनी और पानी को मिक्स कर दिया, तो अगर आप चाहे नीचे का पानी उठाएं, मतलब कि इस जो ये बॉटम का पानी उठाएं या फिर एकदम टॉप का पानी उठाएं, दोनों में आप देखेंगे तो उतना ही चीनी उतना ही पानी मिक्स रहेगा। अगर आपने यहाँ से 5 ml लिया और यहाँ से 5 ml लिया तो सेम चीनी की मात्रा और सेम चीनी की मात्रा ऊपर और नीचे वाले पानी में रहेगी, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। वो समान रूप से मिक्स हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। नमक और पानी का मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण होता है। एल्कोहल हो गया, एल्कोहल तो जानते होंगे है दारू वारू, तो दारू में आपने पानी मिक्स कर दिया, तो दारू और पानी मिक्स कर देते हैं, पता नहीं चलता है कितना पानी मिलाया है ना, कम मिलाया है कि ज्यादा मिलाया है, तो उसमें मिक्स कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका समांगी मिश्रण हो गया। पता ही नहीं चल रहा भाई कितना पानी मिलाया है, मिलाया भी है कि नहीं मिलाया है, इसे पैक मारे जा रहे हैं ना, तो समांगी मिश्रण। उसके बाद है विस्मांगी मिश्रण। विस्मांगी मिश्रण में क्या होता है, इसमें आपको सब कुछ साफ साफ दिखता रहेगा। आपने पानी लिया, मिट्टी डाल दिया, आपको दिख रहा, अरे मिट्टी तो नीचे बैठी है, पानी तो ऊपर है ना, तो विस्मांगी मिश्रण हो गया। इसमें जैसे कि आपका रक्त हो गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर रक्त कैसा मिश्रण है, तो विस्मांगी मिश्रण है ना, क्योंकि इसमें तरह तरह के एलिमेंट्स मिक्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज के होते हैं। जैसे कि जैसे हमने क्या कहा, इसमें कहा कि आप कहीं से भी पानी उठाएंगे आपको सेम प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना, सेम गुण का मिलेगा। लेकिन विस्मांगी में क्या होता है, जैसे एक आपकी ग्लास थी, ठीक है, तो आपने इसमें पानी लिया, अब पानी में आपने क्या किया, आपने मिट्टी मिला दिया, अब क्या होगा कि इसको आप चाहे जितना देर रखेंगे, चीनी वाला ये अब बैठेगा नहीं, चीनी वो वैसे ही रहेगा, लेकिन बल्कि और अच्छे से घुलेगा। लेकिन आपने मिट्टी लिया, कुछ देर रख दिया, तो मिट्टी क्या होगी, यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो क्या यहाँ का जो सैंपल लेंगे और जो यहाँ ऊपर का सैंपल लेंगे, दोनों सेम होगा? नहीं होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्मांगी मिश्रण कहते हैं, है ना, समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो आई होप आप समांगी और विस्मांगी को भी समझ पा रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चंस अभी बनेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो आपको जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए तत्व का 3 भाग जो हम अभी आपको बता रहे थे, तत्व के 3 भाग होते हैं, उनको भी दिमाग में रख लीजिए। तो एक हमारे पास में है धातु। क्या है भाई, हमारे पास में धातु है, एक अधातु है, एक उपधातु है। ठीक है, तो धातु हम लोग किसको कहते हैं, धातु की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो हमारे पास में तत्व होता है, उन प्रॉपर्टीज को मैच करता है, उन प्रॉपर्टीज को बीट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये धातु है। जैसे कि चमकदार होना, ठीक है, धात्विक चमक होती है उसमें, जो धातु होता है उसमें एक धात्विक चमक होती है। जैसे जैसे देखिए ये घड़ी है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये अलग तरीके से चमकती है। ठीक है, तो इसमें एक धात्विक चमक होती है, तो उसको हम लोग धातु कह सकते हैं। एक ही प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारी होनी चाहिए, सुनिए ध्यान से। एक होता है धात्विक चमक, धात्विक चमक, धात्विक चमक होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए, विद्युत चालकता भी होती है, विद्युत चालकता भी होती है, विद्युत चालकता भी उसके अंदर होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। जैसे कि तार, कॉपर का तार हो गया, एल्यूमिनियम का तार हो गया, लोहे के भी तार आते हैं, तो उनमें आप देखते हैं कि एक तरफ से करंट लगाते हैं, मतलब टच छुआते हैं, और दूसरे तरफ बल्ब जल जाता है। क्यों? क्योंकि वो करंट को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, कैरी करता है ना, तो उसमें विद्युत चालकता होती है, तो उसको हम लोग मेटल कहते हैं। धातु चमक भी होनी चाहिए, विद्युत चालकता भी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए भाई, ऊष्मा चालकता होना चाहिए। ऊष्मा का भी चालक होना चाहिए, ऊष्मा का क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए। ऊष्मा को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। जैसे कि अगर हम इस चाबी के गुच्छे को में से एक चाबी निकालें और उसको इस किनारे गर्म करें, अगर यहाँ पकड़ के रखेंगे, कुछ देर बाद हमारा हाथ भी जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? क्योंकि हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऊष्मा का भी चालक होता है। उसके बाद क्या है, विद्युत चालक हो गया, ऊष्मा का चालक हो गया। और क्या होना चाहिए, तनन का गुण होता है उसमें, तनन या फिर तन्यता का हम गुण कहेंगे। उसको अगर आप पीटेंगे तो तन सकता है ना, उसको तान के हम एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तनन का गुण होता है। आघात वर्धनीय होता है, मतलब पीट पीट के उसमें
उसको चादर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। जैसे ये हमारे पास में कुंजी है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जब इसको लोहा खोजा गया होगा तो इसी रूप में मिला होगा, ऐसा तो है नहीं। इसको पीटा गया होगा और पीट के इसी के फॉर्मेट में बनाया गया होगा। तो चादर बना होगा, तब चादर में से चाबी काटी गई होगी, है ना। तो पीट पीट के उसको हम आघात वर्धनीयता का भी गुण होता है, यानी कि आघात करने पर, पीटने पे वो वर्धनीय होगा, बढ़ेगा, चौड़ा होगा, फैलेगा। ठीक है, तो ये गुण होता है हमारे धातु के अंदर। तो जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं उसको हम लोग धातु कह सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, धातुएं हैं। एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद आते हैं अधातु में। तो अधातु के अंदर ये सारे गुण नहीं होते, कोई भी इसमें से कोई भी गुण नहीं होगा। ना तो आपको उसमें धात्विक चमक दिखेगी, ना विद्युत का चालन करेगा, ना तो उष्मा का चालन करेगा, ना तो तनन होगा। ठीक है, जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, अधातु में आती है। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास में, अधातु होते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं सर? उपधातु हमारे पास में वे होते हैं जो इन दोनों के बीच का प्रॉपर्टी रखते हैं। इन दोनों की बीच की प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब कि न तो वो एकदम धात्विक चमक रखते हैं, ना तो एकदम विद्युत चालकता करते हैं, ना तो एकदम ऊष्मा चालक करते हैं, ना तो एकदम तनन होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इन दोनों के धातु और अधातु के बीच की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उपधातु में होती है। तो टोटल जितने भी एलिमेंट्स की अभी तक खोज हुई है 108, उसमें से हमारे पास में टोटल के टोटल 7 जो है उपधातु है। कितने हैं भाई? टोटल के टोटल 7 उपधातु हैं। तो इन उपधातुओं को, ये उपधातु से क्वेश्चन आता है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आईआरटी में भी आते हैं और पॉलिटेक्निक में भी आते हैं। ठीक है, तो इनको हम आपको याद करने का एक तरीका बताते हैं। यहाँ पे कहाँ लिख दें, नीचे जगह रहेगा नहीं? चलिए नीचे जगह है तो यहीं पे लिख देते हैं आपको। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, आप याद रखेंगे हमेशा बोस, बोस जी, बोस जी आए, बोस जी आए टाइम पे। ठीक है, बोस जी आए टाइम पे, ये याद रखिएगा नीचे। अब आपको हम इधर एग्जांपल लिख के बताते हैं। ठीक है, देखिए, बोस यानी कि बी से क्या होता है, बी से हमारे पास में होता है बोरान। ठीक है, उसके बाद यस से क्या होता है, यस से हमारे पास में होता है सिलिकन। ठीक है, जी से क्या होता है, जर्मेनियम। जर्मेनियम सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद ए से क्या होता है, आर्सेनिक। और ए से क्या होता है, एंटीमनी, जिसको हम लोग एस बी कहते हैं। एंटीमनी को हम लोग एस बी से डिनोट करते हैं, जैसे कि गोल्ड को हम लोग एयू से डिनोट कर देते हैं, तो उसी तरीके से इसमें होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है टाइम पे तो टेल्यूरियम, और उसके बाद होता है पी से पोलोनियम। ठीक है, तो इतने जो हमारे पास में तत्व होते हैं 7, वो हमारे पास में क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक फॉर्मेट में याद रखने के लिए आप सिंगल से ये याद रखिए कि बोस जी आए टाइम पे। बॉस जी मतलब जो बॉस होते हैं ना, वो टाइम पे आए। टाइम पे तो आते ही है ना। टाइम पे आने के बाद जो टाइम पे नहीं आता है उन सबका खबर लेते हैं। तो बॉस बी एस, ठीक है, बॉस जी आए, आई ये हो गया साथ में, टाइम पे, पे से पोलोनियम हो गया। ठीक है, तो इतना याद रखें, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में पूरा समझा। ठीक, क्या समझा? द्रव्य समझा, इसके टाइप समझे, तत्व समझा, यौगिक समझा, मिश्रण समझा, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु इसमें से सबसे, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया और पढ़ा, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी के लिए हमारे पास में क्या है, उपधातु है। ठीक है, तो उपधातु है। और उसके बाद अभी कुछ चीजें छूट रही हैं, जैसे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और हमारे पास में ये छूट रहा है, तो इसको हम आपको भर के बता देते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर इसको हमने इसीलिए छोड़ा था कि मालूम होना चाहिए किसमें परिवर्तन होने को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा आपका ठोस, ठीक है। तो ठोस से जब कोई चीज गैस में जाती है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से ठोस में आती है तो निक्षेपण कहते हैं, है ना। ठोस से कोई चीज यहाँ पे जाती है, इसमें क्या होगा भाई, द्रव होगा, सॉरी। तो ठोस से द्रव में जाती है तो गलन, जैसे कि बर्फ गलता है ना। और द्रव से ठोस में आती है तो हिमीकरण, जैसे कि बर्फ जमता है, ठीक है। द्रव से गैस में जाता है जैसे कि भाप बनता है तो उसको संघनन बोलते हैं, और गैस से द्रव में आता है तो वाष्पीकरण, जैसे कि बादल बरसता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं। अब यहाँ पर वही चीज है, ठोस से सीधे गैस में जाता है तो ऊर्ध्वपातन, जैसे कि हमारे पास में कपूर होता है। और निक्षेपण, अगर जो हमारा गैस है उससे सीधे ठोस में आ जाए तो उसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज और आती है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसको लिखा, पुनर्योजन और आयनन। तो अगर कोई चीज गैस से प्लाज्मा में जाती है, प्लाज्मा प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग आयनन कहते हैं। और अगर कोई चीज प्लाज्मा से पुनः गैस में आती है तो उसको पुनर्योजन कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इतने सारे टॉपिक्स की हम लोगों ने बात की। एक टॉपिक हमारा छूट गया है, गैस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसके हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उनको उस क्वेश्चन का आंसर सबको करना है। आपको बताना है कि वायु किस प्रकार का किस प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। वायु किस प्रकार का मिश्रण है, ये आपका क्वेश्चन है। समांगी है या फिर विषमांगी है, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, आपको बताना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारा ये टॉपिक छूट गया है समय की वजह से, इस समय भी कम है, तो उसकी हम लोग भी बात करेंगे, ठीक है। तो सभी को आंसर करना है। और क्लास कैसी लगी, पहली क्लास आपको कैसी लगी, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आई कि नहीं आई, वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।